नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, बात करेंगे आपके 28 जनवरी के दिन के बारे में। यह दिन प्यार, मोहब्बत, व्यवसाय, पैसों की दृष्टि से कैसा रहने वाला है, साथ ही में ग्रहों का क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर बनने वाला है, समस्त जानकारी वीडियो अंत तक देखिएगा। उससे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। दोस्तों, पैसों की बात सबसे पहले होगी क्योंकि सभी को यही जानना होता है। अच्छे परिणाम की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी प्रयास को सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है योजना। आपको सही योजना सही ढंग से क्रियान्वित करनी है, तभी आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दफ्तर में काम करने का आपको एक अलग ही आनंद महसूस होना चाहिए। हमें किसी भी पल यह नहीं लगे कि हम मजबूरी में उस काम को कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और बॉस का भी सहयोग आप सभी को प्राप्त होगा। साथ ही में व्यापार से जुड़े जातकों के लिए धन लाभ की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं और अगर आप अपने व्यावसायिक फैसले सोच समझ कर लेते हैं तो आपको ज़बरदस्त आर्थिक मुनाफा हो सकता है। पारिवारिक जीवन में स्थितियाँ सामान्य रहेगी और घर के सदस्यों के साथ रिश्तों में मधुरता आने की प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर भी अधिक ध्यान देना होगा और आप अपना कारोबार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी सफलता हाथ में लग सकती है। साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों को ज़बरदस्त आर्थिक लाभ हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आप अच्छे फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। दफ्तर में आप पर कार्यभार बढ़ने से आपको कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो तय समय पर अपने सभी काम आसानी से पूरे कर सकते हैं। पैसों की स्थितियाँ ठीक ठाक रहेगी। कोई भी बड़ा आर्थिक लेन देन करने से आपको बचना होगा। निजी जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार ठीक रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी छोटी पर बातों पर गुस्सा करने की आपकी आदत आप दोनों के बीच के रिश्ते में कड़वाहट ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, काम काज से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान होने से आपकी बहुत बड़ी चिंता दूर होने वाली है। अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देने में भी आप सफल रहेंगे। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे लाभ के संकेत बन रहे हैं और अगर आपका काम शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत भाग्यशाली समय रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल लग रही हैं और घर के सदस्यों के साथ आनंद में समय गुजरने वाला है। माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद आपको मिलने वाला है जिससे आप बहुत सकारात्मकता की अनुभूति करने वाले हैं। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा और काफ़ी दिनों के बाद बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिता पाने का अवसर आपको मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों, कुछ मामलों के लिए बड़ी राहत यह समय लेकर आया है और दफ्तर में यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए काफ़ी कड़ा परिश्रम कर रहे हैं तो आपकी मेहनत सफल होती नजर आ रही है। उच्च अधिकारी आपके प्रदर्शन से काफ़ी संतुष्ट रहेंगे, साथ ही में वे आपकी तारीफ भी करेंगे। वही व्यापार से जुड़े जातकों को अपने नुकसान की भरपाई करने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कारोबार करने वाले जातकों को कानूनी मामलों में संभल कर ही रहना है। पैसों की स्थितियाँ ठीक रहेगी, हालांकि आपको कोई भी बड़ा खर्च करने से बचना होगा। निजी जीवन की बात करें तो यदि घर के किसी सदस्य के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो अब आपकी सभी गलतफहमियां दूर होने वाली हैं। आपके बीच सब कुछ सामान्य हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों, अगर विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई में कोई बड़ी बाधा आ सकती है। हालांकि आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी यह समस्या अस्थायी है। जल्द ही इस परेशानी का अंत होगा और आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। पैसों की बात करें, समय खर्चीला है। आपको अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने की हम विशेष सलाह दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और घर के सदस्यों के साथ रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। कुछ समय से आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, अब उनके स्वास्थ्य में सुधार आने की प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि आपको उन्हें तनाव से दूर ही रखना चाहिए, यह उनके लिए सही नहीं है। कला के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय महत्वपूर्ण है। आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। दफ्तर में बॉस का सानिध्य प्राप्त होगा और उनकी ओर से कोई अच्छी सलाह भी आपको मिलेगी। खुदरा व्यापारियों को उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं और शेयर बाजार से जुड़ा काम करने वाले जातकों के लिए मिश्रित फलदायी दिन है। निजी जीवन की बात करें तो वैचारिक मतभेद संभव है। यदि किसी बात पर आप उनसे सहमत नहीं हैं तो आपको शांति से अपना पक्ष रखने की हम विशेष सलाह दे रहे हैं। साथ ही में पैसों की स्थितियाँ ठीक हैं, सोच समझ कर और अपने बजट के अनुसार खर्च करते हैं तो ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली। कामकाज का तनाव बढ़ने से आपके लिए कुछ कठिन समय है और व्यापार में आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं को असमंजस की स्थिति में आप प्राप्त करेंगे। ऐसे में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कहासुनी होने की
संभावनाएं हैं, तो ऐसे में उनसे बचकर ही रहिएगा। साथ ही में यदि वे आपको कोई भी काम सौंपते हैं तो उस काम के प्रति गंभीर और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। अगर आप व्यापार करते हैं और कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां अनुकूल रहेगी। घर के वातावरण में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपको अपने जीवन साथी का भी प्रबल सहयोग मिलेगा। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी पुराने बिल का भुगतान आप कर सकते हैं। दोस्तों, कामकाज में अपने सहकर्मियों की तुलना में आप अधिक मेहनत करेंगे। काम के प्रति आपकी लगन और ईमानदारी देखकर वरिष्ठ अधिकारी आपसे बेहद प्रभावित होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके कारोबार में विस्तार की प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि आर्थिक मामलों में आपको संभल कर ही रहना होगा। निजी जीवन में जीवन साथी के व्यवहार में रूखापन देखने को मिल सकता है। वे आपसे कई बड़ी मांग भी कर सकते हैं और कोई बड़ी समस्या नज़र नहीं आ रही है। निजी जीवन में आपको थोड़ा सा हैरान कर देने वाली समस्याएं पैदा होगी और बेहतर यही होगा आप अपनी सारी चिंताओं को भूलकर अपने काम पर फोकस करें। व्यापारियों को बड़ा निवेश करने से बचना होगा। अगर आप लोहे का कारोबार करते हैं तो जल्दीबाजी में आपको कोई भी बड़ी डील नहीं करनी है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा को लेकर कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप निरंतर कड़ी मेहनत करते रहे, जल्द ही आपके उज्जवल भविष्य का सपना पूरा होता नजर आएगा। पैसों के मामले में दिन ठीक ठाक है। आपको उधार लेने और देने से बचने की ही हम सलाह देंगे। और स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक चिंता बढ़ने से आपका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग विदेश कंपनी में नौकरी करते हैं, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया समय उनके लिए रहेगा। दफ्तर में आपके कार्य की प्रशंसा होगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। व्यापार से जुड़े जातकों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और पैसों को लेकर किसी के साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है। यदि आप समझदारी से काम नहीं लेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। घर का वातावरण शांत रहेगा। पिता की ओर से आपको बढ़िया उपहार मिल सकता है जिसे पाकर आप बेहद प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ठीक ठाक रहने के आसार है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। पैसों के मामले में दिन खर्चीला रहने वाला है और आप चाह कर भी बचत पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस समय आपको अपने आर्थिक फैसले बहुत ही समझदारी से लेने होंगे। अगर आप शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास कीजिएगा। एक दूसरे पर आपको विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। कामकाज के मोर्चे पर दिन मिला जुला रहने के आसार है और दोस्तों, आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। वहीं व्यापार जुड़े जातकों को कड़े संघर्ष के बाद आर्थिक फायदा होता नजर आ रहा है। आर्थिक तंगी के कारण आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य बीच में भी अटक सकता है। यदि आप अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको और तेजी से कोशिश करने की ज़रूरत है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। घर के कुछ सदस्यों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में आप बहुत ही शांति और समझदारी से अपना पक्ष रखिएगा। आपको झगड़े झंझट से दूर रहने की ही हम सलाह देंगे। इसी के साथ दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में आपके इतना समय ठीक नहीं रहेगा। अगर आपने लापरवाही करी तो आपको और परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। साथ ही समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। आमदनी का नया स्रोत आपको मिल सकता है और आप अपने नौकरी प्रिय रवैये से बहुत खुश रहेंगे। दिन के दूसरे हिस्से में पुराने मित्रों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है और आपकी बहुत कुछ यादें ताज़ा होने वाली है। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कुछ समय से आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल पा रहा था, पर दोस्तों, अब आपके हाथ ऐसा मौका लगने वाला है जिससे आने वाले दिनों में आपका कारोबार दुगनी तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर नौकरी पेशा जातकों के मार्ग में कुछ रुकावटें आ सकती है और इन बाधाओं को पार कर पाना आपके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहे। माता पिता के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे और पिता की मदद से आर्थिक समस्याओं का समाधान भी होता नजर आ रहा है। इसके साथ दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपको उन कार्यों को नहीं करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट या आपको आनंद नहीं आता। आपको उन्हीं कामों को करना है जिनको करने में आपको मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से चला आ रहा कानूनी मामला सुलझने वाला है। फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। आपकी बड़ी चिंता इसके माध्यम से दूर होने वाली है और अपने बजट के अनुसार अगर आप खर्च करते हैं तो बहुत कुछ समय अच्छा चलेगा। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में फिर से वही प्यार और जोश चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बर्ताव में नरमी लाने की ज़रूरत है। आपकी तुनक मिजाजी आपके बीच दूरियां बढ़ा भी सकती है। इसी के साथ घर में कोई बुजुर्ग सदस्य है तो आपको उनकी अतिरिक्त देखभाल करनी होगी।
जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपके बीच का प्रेम और विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ेगा और व्यापारियों के लिए दिन बहुत लाभ कमाने वाला है। अगर आप सूझबूझ से काम लेंगे तो इसका उचित फल आपको जरूर मिलेगा। दफ्तर में माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे और दोस्तों बचत कर पाने में भी आप सफल रहेंगे। यदि उधार दिया हुआ धन कहीं अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। कामकाज के मोर्चे पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दफ्तर में चली आ रही राजनीति से सावधान रहे, अन्यथा आपको बेवजह के मामलों में घसीटा जा सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने साझेदारों के साथ वाद विवाद मत कीजिएगा, इसका गलत असर आपके कारोबार पर पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां सामान्य रहेगी, परिजनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और जीवन साथी के साथ अतिरिक्त समय बिता पाने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अभी चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।